गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि मेरी बुआ जी के यहाँ पे हम जाएंगे। तो जाने का प्लान एक दिन बाद का था, पर एक दिन पहले ही जा रहे हैं क्योंकि भैया नहीं जा रहे हैं। भैया ने मना कर दी तो छोटा वाला भाई ये आया है लेने के लिए राजा। और भैया पप्पी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पप्पी को संभालने के लिए एक लोग चाहिए और फिर पप्पी वहाँ पे भी रहता नहीं है। सो चलते हैं डबरा जाके। फिर वैसे कल का है पटातो और आज है मेरे बाबा और दादी का श्राद्ध। तो मम्मी और वर्षा गांव चले जाएंगे और मैं पापा के पास डबरा रुकूंगी क्योंकि मैं नहीं जा रही गांव। फालतू में जाओ फिर आओ जा रही है बता तो मैं गांव जाऊंगी नहीं क्योंकि फालतू में जाऊं वहां तक। वैसे ही मेरे आज पता नहीं कि सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं रेस्ट करूंगी डबरा में और मम्मी वगैरह जाएंगे। हम लोगों ने महालक्ष्मी की पूजा करी थी, आप लोगों ने इस ब्लॉग में देख ही लिया है कि महालक्ष्मी जी की पूजा हो गई है। तो फालतू में मैं वहां जाके क्या करूंगी। और मेरा ब्लॉग बन ही गया था अच्छा, लक्ष्मी माता का ब्लॉग आप सबने देख ही लिया है। और बस सब मैं आराम से अपना डबरा में रेस्ट करूंगी। बढ़िया मम्मी आ जाएंगी रात तक और मैं पापा घर पे। तो चलो बिना बक बक किए डबरा जाते हैं, फिर वहां पे जाके मिलेंगे आप सबसे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चौरासी के मंदिर पे और मैं राजा जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं है। सो अभी मैंने सोचा कि हम राजा ने मंदिर पे दर्शन करने के लिए गाड़ी रोक ली तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और बहुत दिनों बाद क्या कहते हैं चौरासी के मंदिर पे काफी क्या हो गया चल रहा है ना, जूता इसी में खोल दो चप्पल। तो आज बढ़िया व्रत भी हो गया आज का। और क्या कहते हैं व्रत के बाद मंदिर के दर्शन भी। वो तो यहाँ पे मीठा मिलता है मम्मी, प्रसाद कम मीठा नहीं मिलता है और क्या ऐसा ही मिलेगा। चल जल्दी चल, ज्यादा नहीं रुकेंगे मैं माला लेना बस। चलो चलो हम लोग आ चुके हैं चौरासी के मंदिर। कर ले अब चलो जल्दी। मोबाइल अलाउड नहीं था अंदर और मैं ब्लॉग बनाने लग गई। बाबा ने डांट लगा दी, डांटा नहीं बस उन्होंने बोल दिया कि ये मोबाइल अलाउड नहीं है। तो मुझे क्या पता, मैं पहले आती थी तब मैं ब्लॉग बनाती नहीं थी और मैं मोबाइल लेके मम्मी ब्लॉग बनाने लगी। बाबा ने मना कर दी, बाबा ने की मोबाइल नहीं। मुझे क्या पता, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं था कि मोबाइल अलाउड नहीं है। 12 तो लिखी थी। हाँ तो फिर भी मैंने बना लिया था। बाबा के दर्शन तो हो गए। तो हम लोग यहाँ से निकले तो यहाँ से वैसे ज्यादा तो राया जाता है तो राया तो हर बार दर्शन करता है। हाँ ठीक है ले रहे। तो फाइनली आ गए हम लोग डबरा और मम्मी वर्षा और ये सब लोग गांव निकल गए। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी गांव जाने की क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं जा रही गाँव क्योंकि मैं सुबह से ही देखना मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मैंने पूजा की और फास्ट रहती हूँ उस दिन में। पता नहीं क्यों मेरे बहुत ज्यादा हेडेक होती है तो मैंने कहा फालतू में वो लोग पूजा करेंगे महालक्ष्मी की और मैं घर पे अपने कराई थी तो मैं काहे के लिए फालतू वहां परेशान हूँ, इतनी दूर जाऊँ फिर आऊँ। इससे अच्छा मैं यहाँ पे आराम से रेस्ट करूंगी, जब तक मैं आराम से सोऊंगी। और यहाँ पे बन रहा है रोड मैं आई और यहाँ पे हमारे यहाँ पे रोड बन रहा था। हम लोग इतने ज्यादा पूरे कीचड़ के भिड़ गए। तो यहाँ पे जो किराएदार रहते थे गए, निधि वगैरह रहती थी वो लोग खाली करके चली गई है कमरा। और इधर रोड बन, ये देखो पूरे बरसा निकल आई तो पूरे पैर छिप गए। बरसा की वजह से पूरा रोड गंदा हो गया है। इधर पापा वगैरह बैठे हैं।
क्योंकि मेरे पापा सामने बैठे हैं, गुस्सा होंगे, कहीं क्या जरूरत है बाहर निकलने की। पापा ने बोला अंदर जाके बैठ जाओ। मेरे पापा वगैरह को पसंद नहीं है। मैं रोड पे मैं अगर खड़ी भी हो जाऊंगी ना, बाहर पापा होंगे तो पापा कहेंगे जाओ क्या कर रहे हो बाहर, अंदर जाओ। पापा की अभी तक यही हालत है। और जब शादी नहीं हुई थी तब भी पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोचिंग जाती थी तो पापा मुझे छोड़ने आते थे और तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब भी नहीं है उनको पसंद। पापा वगैरह बैठे होंगे तो पापा के पास जाके बैठ जाऊंगी तो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी काम चल रहा है, मजदूर वगैरह मतलब रोड बन रहा है तो सारे मिस्त्री वगैरह हैं तो पापा मैं पहले ही बजाओ, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना तो दिखा दिया। और जौरासी का ब्लॉग मैं सोचती थी कि बढ़िया मैं जौरासी का ब्लॉग दूंगी, पर अभी पता चला कि वहाँ पे कैमरा ही अलाउड नहीं है, तो इसी में आप सब लोग देख लेना। और क्या कहते हैं, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मेरे को ब्लॉग एडिट करना है अपना महालक्ष्मी वाला। सो चलो ये थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मम्मी वगैरह तो गई, अब वो लोग तो आराम से 7-8 बजे तक आएंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दादी हैं, इनका आज दिन है। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। और मेरी दादी की डेथ हुई थी 2018 में, जब ही परी का जन्म हुआ था। 2 महीने बाद परी का जन्म हो गया था। जब दादी ख़त्म हुई थी उसके 2 महीने बाद परी हो गई थी। मेरी दादी को 5 साल हो गए हैं ख़त्म हुए। और क्या कहते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल मेरी गाँव जाने की सच बताऊँ तो कुछ ऐसे, क्योंकि वो थी तो अच्छा लगता था गांव जाने में। मेरे को इतना लाड़ करती थी, इतना प्यार करती थी। मेरा बेटा आ गया ऐसे बोलती थी, मेरा बेटा आ गया। और मेरी दादी की बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, कम से कम 100 ईयर्स। इतना लॉन्ग टाइम जी है मेरी दादी। मतलब उनके सामने जो पैदा हुए थे वो भी बूढ़े होके ख़त्म हो गए थे। तो मतलब उनकी एक इतनी उम्र हो गई थी, 100 साल से भी ऊपर हो गई थी। बहुत उम्र हो गई थी मेरी दादी की। गाइस गुड मॉर्निंग। सो रात को ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मम्मी काफ़ी रात में आई थी, 10 बज गए थे रात में आते आते उन्हें। तो फिर मैं भी मतलब मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि चार्जर मम्मी के पास ही था। मैं अपना चार्जर लाना भूल गई थी और मम्मी का चार्जर मम्मी गाँव लेके चली गई थी। फिर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो मैंने रात को चार्जर लिया ही भैया से 9-10 बजे के टाइम पे, फिर चार्ज किया, फिर मैं सो गई। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी सुबह उठ के बस मैं सुबह 6 बजे ही जग गई थी। और ऐसा क्यों होता है, जब भी ससुराल में होगे तो लगेगा कि थोड़ी देर और सो लो और सो लो। और जब मेरी आदत ऐसी है, मैं जब भी मायके में आती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ, मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है और मैं सोती नहीं हूँ। वर्षा अभी भी सो रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका रोज का घर का जैसा ही नियम चल रहा है। सो अभी पियेंगे चाय और आज जाएंगे बुआ जी के यहाँ पे दतिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आप सभी लोग देख लेना। वैसे तो ग्वालियर टू दतिया होता है, पर अभी डबरा टू दतिया होगा। और बुआ जी गाँव में जाएंगे, वहाँ पर पटा वगैरह होगा तो खाना वाना होगा, सभी लोग जाएंगे हम लोग। तो अभी मम्मी वगैरह बाहर हैं क्योंकि बाहर जैसे रोड डल रहा था ना, तो हमारी नल्ली वगैरह कर दी मम्मी। उसी के पापा को लेक्चर दे रही है कि ये नल्ली तुमने कैसी बनवा दी, ये वो फलान ढकान। और बहुत जल्दी हमारा ये घर भी टूट के दोबारा नया बनेगा। लेकिन कुछ भी हो, इसमें मेरी पुरानी यादें हैं तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सालें बिताई हैं। यहीं से स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब कुछ रहा है इसी घर से। तो इस घर में सबसे ज़्यादा मेरी यादें हैं। तभी देखो राजा दीपावली के बाद देखेगा, इसको तोड़वाने की सोच रहा है, पूरा बनवाएगा। क्योंकि राजा की तो शॉप डबरा में ही है, तो यहीं पे परमानेंट रहेगा वो। पापा रहेंगे, राजा रहेगा। मम्मी का भी ऐसा ही आना जाना लगा रहा करेगा। वहाँ पर भैया के पास भी मम्मी को देखना है, यहाँ पे भी देखना है। तो चलो अभी बाहर दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। तो सुबह से लेक्चर देना स्टार्ट हो गए तुम्हारे हैं? चलो अब अच्छी लग रही है ना रोड, वहां से यहाँ तक पूरा। ये दिवाली मम्मी और सही हो जाए इसको, जैसे जो पेड़ नहीं कटेंगे क्यों है? तुझे फेमस होना है क्या? क्या चलो मैं चाय पीना, चाय की